जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 13 नंबर सवाल तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। आज से हम लोग 14 नंबर से शुरू करते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जितना सवाल समझाऊंगा उतना समझिएगा, उतना आपका समझ का क्षमता बढ़ेगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल इतना मस्त है कि आप जब एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। 14 नंबर सवाल कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्यबिंदुओं के निर्देशांक 1 1 2 -3 3 4 है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिभुज के भुजाओं के मध्यबिंदुओं के निर्देशांक दिया है। यहाँ पर इसको बनाऊंगा क्या, इसको त्रिभुज यहाँ पे इस तरह से बना लूंगा। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम क्या है, सी है। ठीक है, ए का निर्देशांक यहाँ पर दिया है 1, बी का निर्देशांक क्या है 2, -3 और सी का निर्देशांक क्या है 3, 4 है। ठीक है, 3, 4 है। भुजाओं के मध्यबिंदुओं के निर्देशांक दिया है, ये नहीं है। त्रिभुज के भुजाओं के मध्यबिंदु के निर्देशांक दिया है। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये वाला क्या है बी है और यहाँ पर ये सी है। ये वाला मध्यबिंदु है तो मध्यबिंदुओं के निर्देशांक दिया है 1, यहाँ पर दिया है 2, -3 और यहाँ पर दिया है 3, 4। ठीक है, इसको मानूंगा डी, इसको मानूंगा ई और इसको मानूंगा क्या, एफ मान लूंगा। ठीक है, तो त्रिभुज के भुजाओं के निर्देशांक याद करना है तो कैसे करूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, ये सोचिए कि ए का निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1 और इसको मान लेता हूँ x2, y2 और इसको मान लेता हूँ x3, y3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखूंगा क्या, माना कि त्रिभुज ABC के भुजाओं त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक। ठीक है, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A x1, y1 B x2, y2 तथा C x3, y3 है। ठीक है, पंखा चालू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया A x1, y1 B x2, y2 C x3, y3। अब यहाँ पर देखिए भुजा AB का मध्यबिंदु क्या है, D है। तो भुजा AB का मध्यबिंदु D है तो D का निर्देशांक मैं कैसे लिख सकता हूँ, मध्यबिंदु का सूत्र याद होगा आपको। यहाँ पर लिखूँ क्या, सूत्र से dxy। अगर D का निर्देशांक xy है तो क्या होता फॉर्मूला, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू x। D का निर्देशांक 1, 1 है तो इस तरह से रख दूंगा मैं, x1 + x2 बटे 2 हो जाएगा, y1 + y2 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब x वाला को x के साथ और y वाला को y के साथ बराबर करूंगा तो 1 बराबर आ जाएगा x1 + x2 बटे कितना 2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x1 + x2 बराबर 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर y1 + y2 बटे 2 हो जाएगा। इसको करूंगा y1 + y2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से मैं यहाँ पे BC का मध्यबिंदु क्या है 3, 4। तो B का निर्देशांक मैं लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पर देखिए BXY बराबर हो जाएगा x2 प्लस में x3 बटे कितना 2 और y2 प्लस में y3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे B का निर्देशांक दिया है कितना, B का निर्देशांक दिया है 3, 4 बराबर x2 प्लस में x3 बटे 2 हो जाएगा और यहाँ पर y2 प्लस y3 बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लूंगा। इसको मैं इरेज करता हूँ इधर और फिर इधर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर देखिए 3 बराबर करूंगा x2 + x3 बटे कितना 2 हो जाएगा और 4 बराबर हो जाएगा y2 + y3 बटे 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा x2 + x3 बराबर 3 दूना 6 और इसको सॉल्व करूंगा तो y2 + y3 बराबर 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण 1। ठीक है, और इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए। ठीक है, और फिर से यहाँ पर देखिए E का निर्देशांक निकालना चाहूंगा तो x1 + x3 आ जाएगा। इसको भी कर सकते हैं, E 2, -3 बराबर x1 + x3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पर y1 + y3 बटे 2 आ जाएगा।
अब यहाँ पर x1 प्लस x3 बराबर 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा y1 प्लस y3 बराबर 3 दूना माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा समीकरण 5 और इसको मान लीजिएगा समीकरण 6। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे करना क्या है, 1 को 3 को और 5 को जोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पे 4 को, यहाँ से देखिए 2 को 4 को 6 को भी जोड़ना है, और उसके बाद इसका निर्देशांक निकल जाएगा। कैसे करूँगा मैं, यहाँ पर देखिए इसको इरेज करता हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण क्या करूँगा, समीकरण 5 कर दूंगा। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 करूँगा। समीकरण 1 क्या है, x1 प्लस x2, ठीक है, और समीकरण 3 क्या है, x2 प्लस x3, तो यहाँ पे x2 प्लस x3 हो जाएगा। और समीकरण 5 क्या है, x1 प्लस x3, तो x1 प्लस x3 कर दूंगा। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में है 2, 3 में है 6 और यहाँ पे 4, 6 4 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 हो जाएगा। 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस में x3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर आ जाएगा 2 छक 12। ठीक है, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे x1 x2 x3 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण इसको मान लीजिएगा 7, समीकरण 7। ठीक है, समीकरण 7 में से x1 x2 घटाएंगे तो हमारे पास x3 निकल जाएगा, x2 x3 घटाएंगे तो x1 निकल जाएगा, और x1 x3 घटाएंगे तो x2 निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 7 में से घटाऊंगा कि समीकरण को, समीकरण 1 को घटाइए, समीकरण 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है, 6 है, x1 x2 2 है, तो x1 x2 घटाएंगे तो यहाँ पे x3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा, तो x3 निकल गया। अब मुझे निकालना है क्या, x2 निकालना है। तो x2 के लिए मैं क्या करूँगा, x1 x3 घटाना पड़ेगा, या x1 निकालना है तो x2 x3 घटाइए। ठीक है, एक बार फिर से समीकरण 7 में से मैं क्या करूँगा, समीकरण 7 में से 3 को घटा दूंगा। ठीक है, इधर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ। समीकरण 7 माइनस समीकरण 3 कर दूंगा, क्या हो जाएगा, समीकरण 7 माइनस समीकरण 3, तो समीकरण 7 में से 3 को घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 3 में है x2 x3 हमारे पास 6 है। ठीक है, और x1 x2 x3 भी 6 है, तो x2 x3 घटाएंगे तो x1 बराबर 6 माइनस 6 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, यानी x1 हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमारे पास, समीकरण 7 में से एक बार समीकरण 5 को घटाना है। समीकरण 7 माइनस समीकरण क्या करूँगा, 5 को घटाऊंगा, तो समीकरण 7 क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 6 है, और यहाँ पे 5 को घटा दीजिए 4 को। ठीक है, तो 4 में क्या x1 x3 है, तो x2 निकल जाएगा हमारे पास, x2 बराबर 6 माइनस 4, और यहाँ पे x2 आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमको y1 y2 y3 निकालना है, तो इसी तरह से उसमें भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे y1 y2 y3 निकालना है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। x1 कितना आया है हमारे पास, x1 0 आया है, x2 कितना आया हमारे पास, x2 2 आया है, और x3 कितना आया हमारे पास, x3 देखता हूँ, x1 x2 x3 यहाँ पे 4 आया है। ठीक है, x3 4, अब हमको y1 y2 y3 निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को, समीकरण 4 को और 6 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 4 6 को जोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए फिर से मैं इधर इरेज करता हूँ और 2 4 6 को इधर जोड़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे होगा, समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 प्लस समीकरण 6। ठीक है, समीकरण 6, 2 4 और 6 को जोड़ूंगा, तो यहाँ पे 2 क्या है, यहाँ पर देखिए y1 प्लस में y2, और 4 क्या है, y2 प्लस में y3। ठीक है, और 6 क्या है, y1 प्लस में y3, तो इसको ऐड करिएगा। 2 कितना है, देखिए 2 है यहाँ पर, 2 4 है, 8 8 और 2 10, 10 में से 6 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लूँगा तो y1 प्लस y2 प्लस में y3 बराबर कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पर 2 का 2 2 दूना 4 हो जाएगा। y1 प्लस में y2 प्लस में कितना हो जाएगा, y3 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लीजिएगा समीकरण 8। ठीक है, अब समीकरण 8 में से फिर से 2 4 6 को
घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, समीकरण 8 माइनस समीकरण 2, समीकरण 8 माइनस समीकरण 2, 8 क्या है y1 y2 y3, और 2 को देखिएगा तो y1 y2 है, y1 y2 घट जाएगा तो यहाँ पे y3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्या करना है, समीकरण 8 में से समीकरण कितना को घटाना है, समीकरण 2 नहीं समीकरण 4 को घटाना है। तो 8 y1 y2 y3 2 है और समीकरण 4 क्या है देखिएगा y2 y3 है, तो यहाँ पे y1 आ जाएगा, y1 कितना आ जाएगा 2 माइनस में 8 आ जाएगा, 2 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 में से 8 चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, y3 निकल गया, y1 निकल गया, y2 निकालना है। तो अब मुझे 6 को घटाना पड़ेगा, तो 6 को घटाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 को घटाऊंगा तो 6 क्या है y1 y3 है, y1 y3 घटाएंगे तो यहाँ पे y2 आ जाएगा और 2 माइनस 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 प्लस 6 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है y1 कितना है, y1 हमारे पास है माइनस में 6 तो -6, y2 कितना है, y2 देखिएगा तो y2 हमारे पास 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दूंगा, और y3 कितना है, y3 हमारे पास 0 है तो यहाँ पर 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए आंसर आ गया x1 y1, x1 कितना है 0, -6, ए का निर्देशांक, x2 y2 2, 8 आ जाएगा और x3 y3 4, 0 आ जाएगा। ठीक है, 4, 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए